बड़े आनंद का विषय है आपके लिए भी, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि यीशु मसीह जी उठा है। और उसका जी उठना कोई अचानक नहीं हुआ, परंतु वो अपनी मृत्यु के बारे में खुद स्वयं 3 बार भविष्यवाणी कर दिया कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, कब्र में रखा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से मैं जी उठूंगा। वह 3 बार कहकर अपने आप को पहले ही बता दिया था कि वह आपके लिए, हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखेगा, ताकि मृत्यु को हराकर वो जी उठे और वो देख ले कि हे मृत्यु तेरी सामर्थ्य क्या है, तेरा हे मौत तेरा बल क्या है। उसने मौत के बल को तोड़ डाला, उसने मृत्यु के बल को तोड़ डाला, आपका यीशु, हमारा यीशु। तो ये बहुत खुशी का विषय है। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के राज्य में, यूहन्ना 8:51 हम हमेशा पढ़ते हैं इसको, और आज भी हम आपके सामने इस बात को पढ़ रहे हैं ताकि आप इस बात को जानते रहें। क्या लिखा है, पढ़िएगा। यूहन्ना 8:51 सीधा सीधा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई भाई और बहन मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मतलब वह मरेगा ही नहीं, वो जीवन को देखेगा, वो जीवन को देखेगा, मृत्यु को नहीं। आज वही वचन है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हम सब के लिए बहुत बड़ा एक आश्चर्य की बात के साथ साथ, हमारा प्रभु जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, परमेश्वर है, वह हमारे पापों के लिए मरा, अपने देह पर सारे जगत के पापों को उठा लिया और फिर तीसरे दिन इस संसार को हराकर, इस संसार के सबसे बड़े बैरी को हराकर वह तीसरे दिन जी उठा है। तो क्या वो आपको जिंदा नहीं कर सकता? विषय यही है। वह तो परमेश्वर हैं, वो तो कभी मर ही नहीं सकते, उनको कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि वही केवल अस्तित्व में है पूरी दुनिया में। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत है। अब विषय ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए सलीब पर गए और उसने अपने कामों को पूरा करके, जो मनुष्य जिससे डरता था, मनुष्य जिससे भयभीत होता था, मनुष्य जिसके वश में था, उसी को परमेश्वर के पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने हरा कर वह तीसरे दिन जी उठा। इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 और 15 आयत हम वहाँ पढ़ेंगे अगर, तो ये लिखा गया है कि इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया हमारे जीवन के लिए, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसको निकम्मा किया प्रभु ने। और फिर 15 आयत में लिखा कि जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में फंसे थे, मौत मुझे आएगी, मार डालेगी, मौत मुझे खत्म कर देगी, यह भय, यह डर को प्रभु यीशु मसीह ने, कहता है, मैं ख़त्म किया और उन्हें छुड़ा लिया। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में थे, उन्हें छुड़ा लिया। प्रिय भाई बहनों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा अनंत जीवन है, हमारा जीवन है, हमारा जी उठना 100% तय है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब यूहन्ना अध्याय 5 में यूहन्ना लिख रहा था, उसके 25 आयत में, कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जितने लोग उसके शब्द के निकट होंगे, जितने लोग उसके वचन के निकट होंगे, सुनेंगे, वे जिएंगे। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, वरन अब है, देर नहीं है, वो समय आता है और आ गया है, वो अभी है, कि जितने मृतक हैं, जितने मौत में हैं, जितने मरे हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, उसका वचन सुनेंगे, उसके साथ दोस्ती करेंगे, उसके साथ रहने के लिए आदती हो जाएंगे, और जितने उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगे, जितने उसकी सुनेंगे, जितने उसकी बातों पर ध्यान देंगे, वे सब जिएंगे। मौत वहाँ नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि सर्वशक्तिमान ने हम सबको जिंदा कर दिया है, हम सबके जीवन को एक बड़ा अनुग्रह दे दिया है हम सबके जीवन के लिए।
हालेलुया। अब सवाल उठता है, हमारा परमेश्वर जो मौत को हराकर, बीमारी को हराकर जी उठा, वो ये संदेश दिया कि वो आपके भीतर भी जाकर, कलीसिया के अंदर भी जाकर, अपने विश्वास करने वाले लोगों के अंदर भी जाकर वह यही परिस्थिति को पैदा करेगा। कौन सी परिस्थिति? यदि उनकी परिस्थिति मर गई है शैतान के कारण, बीमारी के कारण और इस संसार के पाप और श्रापों के कारण, वह परिवार यदि मर गया है, आत्मिक रीति से मर गया है, खत्म हो चुका है, उसमें किसी तरीके का जीवन नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन हूँ, मैं जीवन हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 6 कहता है, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। और इब्रानियों 4 अध्याय वचन 12 कहता है कि मेरा वचन जीवित है। तो आज इंसानों को जीवित होने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, वह अनंत जीवन का भागी बनेगा। तो परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? आज यीशु मसीह का जी उठना और अपने चेले को दिखाई देना, अपने लोगों के बीच में रहना और फिर बादलों पर उठा लिया जाना, ये सब जो प्रक्रिया होती है, इसमें हम परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मनुष्य जाति नाश ना हो, वो मरे ना, उसके प्राण शैतान के हाथ में ना हो, उसकी आत्मा दुष्ट आत्माओं के हाथ में, शैतान के हाथ में ना हो, इस संसार के वश में ना हो, परंतु परमेश्वर के वश में रहे, ताकि खुदावन हमें अनंत जीवन के रास्ते रखे, ताकि परमेश्वर हमें अनंत जीवन में लेके जाए। तो आज विषय पर हम आएंगे और परमेश्वर हम सबके जीवन में यह बातें किस रीत से प्रकट करना चाहते हैं, हम उसे देखने के लिए तैयार हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हम जब मत्ती अध्याय 28 में हम जा कर के इन बातों को, कुछ अंश को हम आपके लिए पढ़ेंगे और वहाँ पर परमेश्वर का पुत्र का जी उठना किस रीति से हुआ और वो अपना प्रगटीकरण कैसे दिया, वो हमारे जीवन के लिए क्या अपेक्षा रखता है, हमारे जीवन के लिए वो क्या चाहता है, क्या वो चाहता है कि हम भी जी उठें। यस, ये वास्तविक है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन कब्रों में से निकल कर जीवित हो गया, जिंदा हो गया, उसी रीत से मनुष्य जाति जो उस पर विश्वास करेगी वो भी पुनरुत्थान के समय जीवित हो उठेगी। वह पुनरुत्थान का समय प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और तब हमें जितने लोग उस पर विश्वास करने वाले लोग होंगे, वही प्रक्रिया होगी जो प्रक्रिया मसीह यीशु के ऊपर हुई थी। हालेलुया। याद रहे, हम उसको पढ़ेंगे। लिखा है, सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन जानते रहिए रविवार, हम सबत का जो दिन होता है शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार शाम 6 बजे तक सबत का दिन होता है। उसके बाद सप्ताह का पहला दिन आता है जिसे हम रविवार कहते हैं। रविवार सप्ताह का पहला दिन है और इस दिन रविवार के दिन सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह के जो चुने हुए लोग थे उसमें से लिखा है कि पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तभी देखो एक भूकंप हुआ और क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत वहाँ उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया और उसका रूप बिजली का सा था, उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था और उसके भय से पहरवे कांप उठे और मृतक सम्मान हो गए। और फिर लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। और फिर लिखा है कि वो यहाँ नहीं है, अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है और यह देखो स्थान जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। और फिर वहाँ लिखा है, वह शीघ्र जाकर उसने कहा कि शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसको दर्शन पाओगे और मैंने तुमसे कह दिया है। हालेलुया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। 9 पद में लिखा है, तब यीशु उन्हें मिला
और कहा, तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसे दंडवत किया। और तब लिखा है, तब यीशु ने कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चलें जाएं और वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर का जी उठना एक ऐसा इतिहास था जो कभी बदला नहीं जा सकता। इन समयों को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ कर दिया है उसे मनुष्य कभी हटा नहीं सकता, उसे कभी बदल नहीं सकता। यीशु मसीह के जी उठना हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक सीख बनी, हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बना। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आकर हमारे लिए दुख सहा, पीड़ा सहा और हम सब के पापों को अपनी देह पर लेकर के वह सलीब पर गया और सलीब पर अपने कामों को पूरा करके कब्र के भीतर गया। और शनिवार के दिन उसने उन आत्माओं को समाचार दिया। दूसरा पतरस लिखता है कि जो नूह के समय में मरे हुए आत्माएं थी, प्राण थे, उनको सुसमाचार दिया आत्माओं को। और फिर रविवार की सुबह वह जी उठा। वह जीवन जो जी उठा, यह जीवन आज यीशु मसीह आपको भी देना चाहता है। और हर एक उस इंसान को जो यीशु मसीह के साथ रहना चाहता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता है, उसके अंदर भी यह जीवन जो कभी नाश नहीं होता, ऐसा जीवन प्रभु देना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि इंसान शारीरिक रीत से एक बार मरता है। बाइबल बताती है, इब्रानियों 9 अध्याय आयत 25 में जब पढ़ें तो लिखा है कि इंसानों का एक बार मरना और फिर उसके बाद न्याय का होना है। इब्रानियों 9:27 में कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक ही बार मिलता है। इसके बाद पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु कहते, पिता कहते, कोई जीवन नहीं है, बार बार जीवन नहीं है। जीवन तो एक ही बार है जो हम मनुष्य के रूप में हमें मिला है। फिर हम मनुष्य के रूप में नहीं होंगे, फिर हम स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणी के समान होंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए इस मौके को हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें मौका दे दिया है, इस मौके को हमें कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। देखिए, याद रहे, संसार कभी नहीं चाहेगा कि आप स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करो, या शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप अनंत जीवन के अधिकार में जाओ, अनंत जीवन में प्रवेश करो। हमें पता है कि जब यीशु मसीह धनवान आदमी के बारे में कह रहे थे, बूढ़े लाजर के विषय में कह रहे थे, तो बहुत हद तक बातें सफ़ी हो गई थी, क्लियर हो गई थी कि एक धनवान व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ ना रहा और अपनी भोग विलास में, अपनी संसार की विलासिता में पड़कर मर जाता है और वो अधोलोक के पीड़ा की जगह में पहुंचता है। यह कड़वी सच्चाई है। और वहीं पर जो लाजर था, जो उसके डेहड़ी पर रख दिया जाता था और वो दूसरों के भोजन पर आसरा रखता था, दूसरों के सहारे पर आसरा रखता था, जब वो सो जाता है तब वो अब्राहम की गोद में होता है, मतलब सुखमय परिस्थिति में पहुंचा दिया जाता है। प्रिय भाई बहनों, ये दोनों चीज़ें जो हम बातें देखते हैं, ये कड़वा सच है। हमें आज इसकी ज़रूरत है। मतलब हम आज कहाँ पे हैं, हमारा जीवन कहाँ पे है? क्या हम उस अनंत जीवन के वारिश बनेंगे जो परमेश्वर के पुत्र ने हमारे आपके लिए ठहराया है? क्या हम उस स्वर्गीय इंसानों की तरह रह पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए ठहराया है? अगर नहीं ठहराया होता तो वो क्यों लिखता यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 और 2 में? वो नहीं लिखता। प्रिय भाई बहनों, देखिएगा ज़रा, यूहन्ना 14 अध्याय वचन 1 और 2 में लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। संसार घेरेगा, मन व्याकुल होगा। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। ओके। और दूसरी आयत में लिखा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ओके। तीसरी आयत, और फिर लिखा है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यह परमेश्वर की इच्छा है। क्यों कहता प्रभु यीशु मसीह कि जहां मैं हूं वहां मैं तुमको लेके जाऊंगा? मतलब स्वर्गीय वातावरण का हिस्सा हमें बनना है। हमें मौत के हाथ नहीं जाना, हमें पाप के हाथ नहीं जाना।
शैतान के हाथ नहीं जाना, परंतु हमें स्वर्गीय वातावरण का हिस्सा बनना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। मौत को हराया आपके आंखों के सामने, बीमारी को हराया आपके आंखों के सामने, संसार को हरा दिया आपके आंखों के सामने। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 आयत नोट कर लो। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में प्रभु क्या कहता है आपके लिए? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हमें और बाहर कहीं शांति नहीं, हमें प्रभु में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में आपको क्लेश होता है, क्लेश दुख होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, धैर्य रखो, धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। बोलिए, क्या यीशु मसीह संसार को नहीं जीता? सीधा सीधा वो कह रहा है मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांध। आज आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, ढाढ़स बांधे और प्रभु के निकट आने का प्रयास करें। आज अपने जीवन में आप खालीपन महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर के पुत्र के पास, यीशु के पास आने का प्रयास करें। अपने जीवन को उसके लिए खोलें, अपने हृदय को उसके लिए खोलें, अपने जीवन को भक्तिमय दशा में परिवर्तित करें, अपने मन को तीव्र करें कि हम परमेश्वर के प्रकाशन को पकड़ सकें, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, उसे अपने जीवन में लेकर चल सकें। उसके लिए अपने हृदय को खोलें, उसके लिए अपने विचारों को खोलें, अपने मन के अंदर जगह दें और अपना वास स्थान उसके निकट स्थापित करें। क्योंकि ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है करके प्रभु कहता है। मौत उसे हराने आई थी, समस्या उसे हराने आई थी। क्या हुआ? बाइबल कहता है उसने संसार को जीत लिया है। थोड़ा सा क्लेश होता है, चिंता नहीं करना। पहला पतरस 5:10, क्लेश के डर के मारे जीवन को नहीं छोड़ना चाहिए। क्लेश तो थोड़े समय के लिए है, पर जीवन हमेशा के लिए है। लिखा क्या है? अब परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, उसकी इच्छा है कि वह आपको भी जिंदा करे। उसकी इच्छा है कि मसीह का स्वभाव पूर्ण जीवन आप मनुष्य में रहे, हम में रहे। लिखा है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर, अधिक समय तक नहीं, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वह तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। परमेश्वर इतनी चिंता कर रहा है हमारी, कितनी बड़ी चिंता कर रहा है। थोड़ा सा दुख आता है, आंधियाँ आपको अपनी ओर खींचती हैं, तूफान आपको अपनी ओर खींचता है, बुरी चालें, बुरी दिशाएं, बुरे तमाम प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मनोदशाएं, बुरी मनोदशाएं आपको अपनी ओर खींचती हैं, ताकि आप स्वर्गीय जीवन का हिस्सा ना बन सकें, ताकि आप उस उद्धार में ना जा सकें। शैतान नहीं चाहता कि आप उद्धार में जा सको। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।